हिंसा नहीं हुई, नारेबाजी की होगी, लेकिन किसी का खून नहीं आया। मुझे लगता है कि ये कानून व्यवस्था कैसे ठीक है इसका परिचायक था, और इसके लिए ही जनता ने ये वोटिंग किया है, ये आशीर्वाद दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। मुझे लगता है कि एनडीए के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद या भरोसा जो मिला है, उसके साथ साथ जिस प्रकार लालू जी, तेजस्वी जी ने वायदे किए, हर घर में नौकरी के लिए लगेगा 7 लाख करोड़, जीविका दीदी के लिए लगेगा 4 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ का बजट ही नहीं, 3.5 लाख करोड़ का बजट है। बिहार का आदमी गरीब जरूर है लेकिन बुद्धिमान है, वो जानता है कि वास्तव क्या है, सच क्या है, और इसलिए झूठे नारों के पीछे न जाते हुए अब राहुल गांधी जी का वोट चोरी का ही है। आज के नतीजे अगर किसी को पता थे तो पक्का राहुल गांधी जी को पता थे, क्योंकि इसीलिए उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का बहाना, हम क्यों हारे तो वोट चोरी के कारण हारे, ये बहाना कारण उन्होंने पहले बना के रखा था। वोट चोरी ये मुद्दा ही नहीं है। जो वोट तो देखिए, विनोद तावड़े को आप सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातों की चर्चा की है और ऐतिहासिक जीत इसे बताया है। और इसी बीच हम आपको सीधे बिहार विधानसभा लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी विभा इस वक्त मौजूद है। जी विभा। बिल्कुल शुभी, तो विनोद तावड़े मीडिया के सामने आए, ये स्वाभाविक था क्योंकि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जश्न और इन सारी तस्वीरों को आप देख ही रहे हैं। वोट चोरी वाला जो एक तरीके से स्टैंड लिया गया कांग्रेस की तरफ से, वो क्या अपने हार को पहले से भांप गए थे इसलिए ये बहाना बना लिया? देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि ये कभी भी बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को जीत नहीं रहे हैं, तो ठीकरा फोड़ने के लिए इनको कोई ना कोई जो है वो संवैधानिक संस्था चाहिए होती है। और इस बार उन्होंने पहले तो एसआईआर का मुद्दा उठाया, उसके बाद फिर जो है वो पड़े रहे इलेक्शन कमीशन के पीछे, उसके बाद जो है हमारे पुलिस अधिकारियों पर भी उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन जब कुछ भी नहीं चल पाया तो मैं तो यहाँ पर तो देखिए, आपने पहले ही कह दिया विभा जी कि हमारी विपक्ष से कोई भी प्रवक्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं उनसे यही सवाल पूछती कि अब आप लोग किस पर अपनी हार का ठीकरा जो है वो फोड़ने की तैयारी में। बिल्कुल, तेजस्वी यादव बार बार जब मीडिया के सामने आए तो कह रहे थे कि 18 तारीख को तो मैं शपथ लेने वाला हूँ, आप अब इससे बदलकर कोई दूसरी तस्वीर नहीं होगी। देखिए, इनके पास बोलने के कुछ भी था नहीं और इनको पहले से ही डर था कि हम हार रहे हैं। तभी देखिए कि आप अतरी में भी इन्होंने मारपीट तक उतारू हो गए थे, तो विपक्ष का हमेशा इस तरह से हमला करना, मारपीट करना चलता आ रहा था। मगर इनको ये नहीं पता था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो आदि शक्ति है, और आदि शक्ति के सामने तो भगवान शिव जी को भी झुकना पड़ा था। राजनीतिक अपरिपक्वता अब भी महागठबंधन के अंदर है, आरजेडी के अंदर है। सुनील सिंह के बयान को भी इसी लिहाज से देखा जाए। बिल्कुल यही बात है, जो जंगल राज की छवि जो सुनील जी ने आज दिखाया कि सबको खदेड़ देंगे, यही छवि उनके लिए नुकसानदेह हुई। उनके जो महिला प्रवक्ता भी जो प्रवक्ता बनी जवाब देती थी, उनके लफ्जों में भी बहुत कड़े कड़े शब्द होते थे। ये सब कहीं न कहीं ये सूचक है कि जंगल राज का आगमन होगा और इसके विरुद्ध गोलबंदी हुई है। और इस जीत में जंगल राज के साथ साथ विकास का योगदान रहा है, जिसमें नीतीश जी आए हैं और अब नीतीश जी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि उन्हें 200 से ज्यादा मिलने जा रहा है। बिल्कुल, अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुद्दों के इर्द गिर्द रहना, आपस का सामंजस्य दिखाना, ये बीजेपी, एनडीए और सभी सहयोगियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। निश्चित तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन ने एकजुटता का परिचय दिया और सभी चीजों को बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने एक एक चीज को अच्छे तरीके से डील किया। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो देखिए, तेजस्वी यादव को समन्वयक बनाया गया था महागठबंधन का, और आपने देखा कि किस तरीके से छिया लेदर उठे, गठबंधन का हाल हुआ। तो बिहार की जनता है, समझदार है, जो गठबंधन और परिवार नहीं संभाल सकता वो बिहार की जनता को क्या संभालेगा? बिहार की जनता को अब से परिणाम के बाद उनका नजरिया बदल गया होगा। बिल्कुल बदला होगा। और अभी हम लोग जैसे राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, तो माननीय राहुल गांधी जी बड़े चमत्कारी पुरुष हैं।
जैसे कि वो उनका एक बड़ा फेमस स्लैंग है कि दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट, और उस नाइट उनको उनकी माता ने ये कहा था कि बेटा सत्ता जहर है। तो उन्होंने उस सत्ता के जहर यानी कि कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए सारा हलाल पी लिया है, और धीमा धीमा देखिए अब आंकड़ों से भी कांग्रेस साफ होती जा रही है, बाकी देश से तो साफ है। तो हमारे लिए तो स्टार कैंपेनर के तौर पे है, तो हमारी तरफ से धन्यवाद। वैसे ही जैसे आए उन्होंने जो करना था, कांग्रेस को क्या अपने नेतृत्व को लेकर भी सोचना होगा? कांग्रेस को इस लिहाज से भी सोचना होगा कि गठबंधन में तो रहे लेकिन गठबंधन से बाहर होते तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते, ऐसी परिस्थितियां भी क्या नजर आ रही थी। लेकिन आखिर में आपस का जो टकराव है वो भी महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो गया। SIR का जो बहाना था वो भी नहीं चला, जनता ने उसे भी नकार दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जो प्रक्रिया चल रही है वो सही है और इसीलिए उस पर जनता ने वोट के जरिए अपनी मोहर भी लगा दी है।